नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हल व्यंजन संधि का अगला भाग, जसत्व संधि। जसत्व संधि जो इस संधि का तीसरा भाग है। स्क्रीन पे देखिए, एक सूत्र है इस संधि का, जो प्रधान सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी ये सूत्र और इसका वर्गीकरण कुछ आप समझिए। इस सूत्र के अनुसार यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर इसके अतिरिक्त श, श, स, है, इनमें से कोई उपस्थित हो तो उनके स्थान पे क्रमशः झलों को जश आदेश होता है। जश प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो उसी वर्ग से यह तात्पर्य है प्रथम पद का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरे और चौथे वर्ण के परे रहते। एक बार और आपका इसका वर्गीकरण आप देखिए। मैंने स्क्रीन पे आपको इसको एक सूत्र के तरीके से दिखा रखा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का। 5 वर्ग होते हैं, कु, चू, टू, तू, पू। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में होगा, या फिर श, श, स, है, इनमें से कोई वर्ण होगा। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण के रहते, जो विकार या जो परिवर्तन इस संधि में निकल के आता है वह होता है उसी वर्ग अर्थात प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में जो वर्ण बैठा है, और वो वर्ण किस वर्ग का है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, किसी भी वर्ग का जिसका वो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। सीधा सा है। प्रथम ये नियम है इसका, प्रथम विकार है कि उसी वर्ग से यह तात्पर्य आप समझे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का है, चाहे वो क वर्ग का है तो उसी वर्ग का, च वर्ग का है तो उसी वर्ग का, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पे देखिए, वाक धन दानम। वाक का अंतिम वर्ण है क वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। वाक दानम, वाक क का ग हो गया, देखिए क, ख, ग। कुकुब धन गामी, कुकुप प्लस गामी, कुकुप गामी जो प है वो ब में बदल जाएगा, कुकुब गामी हो जाएगा। तीसरा देखिए, त्विस धन भ्याम। आपने देखा कि श है में से कोई भी हो तो यहाँ श है, मूर्धन्य श, तो देखिए त्विंग भ्याम हो गया, त्विंग भ्याम। इसी प्रकार उसका आगे देखिए आप, जगत धन धाता। तय जो है वो द में बदल जाएगा, तय, थ, द, तीसरा वर्ण क्या है, द, जगत धाता। अगला देखिए, त्वक धन धारणम। त्वक क जो है वो ग में बदल गया, त्वक धारणम हो गया, त्वक धारणम। अगला देखिए, बुध धन धी, चौथा वर्ण है ये, त, थ, ध, ध, तय वर्ग का चौथा वर्ण है,
तो देखिए बुद्धि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया बुद्धि। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि वाग्दानम, कुकुबगामी, त्विंगभ्याम, जगद्धाता, त्वगधारणम, बुद्धि, इनमें आप देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है, या फिर श, श, स है, उनमें से कोई वर्ण है, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते इस संधि को स्पष्ट करता हुआ दूसरा एक सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार थोड़ी सी स्थिति में यहाँ एक समझने की बात है, वो ये है कि यदि पदांत का प्रथम पद का अंतिम वर्ण झल वर्ण हो, झल एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, या अभी आपने पहले मैंने बताया आपको श, श, स, ह, ये वर्ण आते हैं। झल एक प्रत्याहार होता है जिसमें प्रत्येक पद का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या श, श, स, ह, ये कोई होगा प्रथम पद के अंतिम पद के रूप में, और तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। लेकिन आगे एक और ध्यान देने की बात है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर भी हो सकता है, कोई स्वर भी हो सकता है, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या ह, य, व, र, ल, ह, य, व, र, ल, ये कोई वर्ण भी हो सकते हैं। तो फिर जो उत्पन्न विकार होएगा वो विकार वही विकार है, अपने ही वर्ग के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जो वर्ण बैठा है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें थोड़ा सा समझने की यह है बात कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर भी हो सकता है, या ह, य, व, र, ल भी हो सकता है, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण भी हो सकता है। इस प्रकार आप इसको ध्यान रखें और समझें। सीधा सा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रथम सूत्र ये बता रहा था कि प्रथम पद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और उसके ठीक बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो वह अपने ही वर्ग के प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ जो थोड़ा सा जो समझने का एक भेद है वो ये है कि उत्तर पद में प्रथम वर्ण कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या है, य, व, र, ल, हय वरट एक सूत्र होता है, आपको ध्यान है माहेश्वरी सूत्र में, तो उससे जो ये वर्ण है वो भी हो सकते हैं। उदाहरण देखिए आप, वाक धन ईश है, वाक धन ईश है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क और उत्तर पद का पहला वर्ण ई। कंडीशन आ गई, उत्तर पद का पहला अक्षर कोई स्वर भी हो सकता है, तो वागीश है, वाक जो है अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। इसी प्रकार जगत धन ईश है, जगदीश है, तय दय में बदल गया। अगला देखिए, सुप धन अंत है, सुप प वर्ग का प्रथम वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण हो सकता है, प्रथम वर्ण तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, सुबंत है, प फ ब। अगला देखिए, षट धन आनन है, षडानन है, ट ड़ बन गया। अच धन अंत है, अजंत है, अच च वर्ग का प्रथम और अपने वर्ग का तीसरा वर्ण अजंत है, च छ ज। अगला देखिए, तत् धन रूपम, तत् धन रूपम, तद्रूपम, तद्रूपम, तत् तय वो है वो दय में बदल गया, रे
द में समाहित हो गया, तद्रूपम। अगला देखिए अपधन जम, अपधन जम, अबजम। इस प्रकार आप इस सूत्र को, इस परिवर्तन को समझ सकते हैं कि किसी भी पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अब किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या श, श, स, है हो, या उत्तर पद का कोई प्रथम पद, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, कोई स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या ह, य, व, र, ट, कोई भी वर्ण होने पर ये जो विकार होगा, विकार वही होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जशत्व संधि का विश्लेषण बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों को समझ सकते हैं, समझकर कर सकते हैं। इसके दोनों प्रधान सूत्र झलाम जश झसी और झलाम जशोअंते, इन दोनों को आप याद रखें। झलों को जस आदेश होता है, झल प्रत्याहार के वर्णों को जस प्रत्याहार के वर्ण यहाँ परिवर्तित होते हैं, और यही विकार इस संधि को स्पष्ट करता है। आशा करता हूँ आपको बहुत बहुत समझ में आ रहे होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे वीडियो को पसंद करने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय हिंद।